कलानिधि एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। मित्रों, अभी तक हमने कुंडली के 5 भावों के भावेश के बारे में बताया था कि वह किस भाव में होने से क्या फल देता है। आज एक विशेष भाव की हम चर्चा करेंगे, वो है छठा भाव, जो कि रोग आदि देने वाला होता है, रोग, ऋण, चोट। तो जानते हैं सबसे पहले छठे भाव में कौन से ग्रह से किस प्रकार का हमें रोग मिलता है। अब पहले छठेश के बारे में जानते हैं। अपनी जन्म कुंडली में देखिए, लगन से गिने 6 तक गिनने से अगर मेष राशि है तो छठेश उसका स्वामी मंगल हुआ। वृक्ष राशि है तो उसके स्वामी शुक्र हुए, तो शुक्र छठेश हैं। अगर 3 नंबर लिखा है तो मिथुन राशि उसके स्वामी बुध हैं। अगर 4 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी चंद्रमा हैं। अगर 5 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी सूर्य हैं। अगर 6 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी पुनः बुध हैं। और 7 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी शुक्र हैं। 8 नंबर होने से उसके स्वामी मंगल। 9 नंबर होने से, धनु राशि होने से उसके स्वामी गुरु। 10 नंबर होने से शनि। 11 नंबर होने से शनि एवं 12 नंबर मीन राशि होने से गुरु छठेश होंगे। ये कहाँ कहाँ बैठते हैं, किस भाव में बैठते हैं और क्या फल व्यक्ति को देते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि अगर छठेश किस ग्रह के साथ होने से कौन से रोग हमें देता है। अगर छठे भाव का स्वामी सूर्य के साथ हो तो तेज बुखार आदि का रोग देता है। अगर छठे भाव का स्वामी मान लो मंगल है और वो चंद्रमा से युति करता है तो जलीय रोग, दोनों ये रक्त के कारक हैं, रक्त विकार आदि के रोग देते हैं। अगर छठे भाव में मंगल है या छठेश से मंगल युक्त है तो व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र से पीड़ा या दुर्घटना से घाव आदि होते हैं। अगर छठे भाव में बुध है या छठे भाव का स्वामी बुध से युक्त है तो ऐसी स्थिति में त्वचा के रोग होते हैं। अगर छठे भाव में गुरु है या छठेश गुरु से युक्त है तो ऐसे व्यक्ति को पित्त आदि की अधिकता रहती है। अगर शुक्र से छठेश युक्त है या छठे भाव में शुक्र है तो ऐसी स्थिति में पत्नी से पीड़ा। शनि से हो तो व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याएं एवं वैश्यों आदि से कष्ट प्राप्त होता है। राहु केतु अगर हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आलस बहुत रहता है। लेकिन छठे भाव में सूर्य व्यक्ति को प्रसिद्धि भी देता है, धनी भी बनाता है, गुणवान भी बनाता है एवं बड़ी संपन्नता से युक्त वैभवशाली ऐसा व्यक्ति होता है। मंगल शत्रुओं को नाश करने वाला एवं लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। बुध से फिर दोबारा व्यक्ति के अंदर आलस की वृद्धि होती है एवं व्यर्थ के वचन बोलता है लेकिन शत्रुओं का नाश करता है। छठे भाव में गुरु होने से भी शत्रुओं की हानि होती है, लेकिन व्यक्ति अपना अपमान सहकर भी खामोश रहता है और बड़े अनुष्ठान करने वाला चतुर होता है। शुक्र भी यहाँ पर बैठकर छठे भाव में शत्रुओं की हानि करता है, धन की भी कमी करता है एवं अनेक युवतियों से संबंध होने से ऐसा व्यक्ति बहुत कष्ट पाता है। शनि होने से व्यक्ति अभिमानी, धनी एवं
जिद्दी हो जाता है। छठे भाव में राहु से दीर्घायु, धनी लेकिन गुदा के रोग होते हैं। केतु से उदार, गुणवान, प्रसिद्ध, श्रेष्ठ पद वाला एवं शत्रुहंता होता है। तो ये तो है छठे भाव के स्वामी का अन्य ग्रहों से योग एवं छठे भाव में बैठने से क्या क्या रोग होते हैं और क्या क्या उसके फल होते हैं। अब जानते हैं छठे भाव का स्वामी अगर लगन में विराजमान हो तो मनुष्य निरोग, बलवान, अच्छे परिवार वाला, लेकिन परिवार को कष्ट देता है। बहुत से लोगों की सहायता व समर्थन पाने से शत्रुनाशक, यानी कि ऐसे लोग सैनिक, कमांडर या रक्षा डिपार्टमेंट में होते हैं। अब छठेश अगर द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति परिवार से दुखी, उदास तथा अनेक दिक्कतों का सामना करेगा। शत्रुओं द्वारा धन नाश होगा एवं नेत्रों में दोष होता है। छठे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में हो तो तीसरे भाव में भाइयों के साथ जातक का मन मुटाव रहेगा। जातक भाइयों की भलाई के विरुद्ध काम करेगा। जातक के भाई का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा या उसका भाई बीमार रहेगा। छठे भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो, जो कि सुख स्थान है, तो भी जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, उसकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी तथा माता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। भूमि कार्य, कृषि कार्य आदि कार्यों से उसके हानि होती है। छठे भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में हो तो ऐसे जातक का पुत्र बीमार होगा। जातक अपने मामा या चाचा के द्वारा गोद लिया जाएगा तथा भाग्यवादी यानी भाग्य पर निर्भर रहने होगा। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही होगा तो भाई भतीजों की संख्या अधिक होगी, लेकिन जातक का जो चाचा होता है वो बहुत प्रसिद्ध होता है, उसका नाम संसार में उज्जवल होता है। छठे भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में होगा तो जातक की अक्सर अपनी माता के भाई, पिता की बहन या पुत्री से शादी करता है। जातक का चाचा या मामा विदेश या दूर स्थान में रहता है। पत्नी का चरित्र संदेहजनक होता है। छठेश अष्टम भाव में हो तो यह विपरीत राजयोग बनाकर व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करता है, लेकिन वो कर्ज से डूबा रहता है, पत्नी से दुख पाता है। छठे भाव का स्वामी अगर नवम भाव में हो तो जातक का पिता जो होता है वो बड़ा नामी ग्रामी होता है। चाचा उत्तम भाग्यवादी होता है, पिता के साथ विचार मिलाता रहेगा, नाती नातों से लाभ होगा। छठे भाव का स्वामी अगर दशम भाव में हो तो जातक कट्टर धर्म विरोधी होगा, संदेहशील चरित्र का होगा तथा तकलीफ पाएगा। अगर छठेश जो है एकादश भाव में बैठेगा तो उसका भाई कहीं ना कहीं न्याय करता होगा, धन का अपव्यय होगा, बचत बहुत कम होगी। अगर छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में व्यय भाव में होगा तो जातक कठिनाइयाँ पाएगा, खर्च अधिक होगा, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला होगा, लेकिन यहाँ पर फिर आके विपरीत राजयोग बनाकर बाद में उसे लाभ एवं सुख प्रदान करेगा। तो मित्रों, ये है छठे भाव एवं छठेश का 12 भावों में गोचर। तो अगर ऐसा कोई ग्रह है, जो भी ग्रह छठे भाव में हो या छठेश से योग कर रहा हो और इससे संबंधित रोग हो, तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह के दान करने चाहिए। जैसे मान लो कि मंगल से बार बार चोट लग रही है, तो ऐसी स्थिति में मंगल से संबंधित मसूर की दाल, लाल कपड़ा, गुड़ आदि तांबे की वस्तु दान कर सकते हैं।
दान करने से ग्रह की शांति होगी। अगर गुरु ग्रह से योग हो रहा है या चंद्रमा से योग हो रहा है तो उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिससे कि लाभ रहता है। चंद्रमा के लिए सफ़ेद वस्त्र, चांदी, चावल, चीनी आदि दान कर सकते हैं। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।